हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युग और आज इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ रिलेटेड टू माय पीटी एग्ज़ाम और कैसे मैंने अपने पीटी एग्ज़ाम को अप्रोच किया और आई स्कोर्ड 84 ओवरऑल इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक सी चीज़ है, फंडामेंटल्स है कि टेस्ट का पूरा फॉर्मेट कैसा होता है। तो बेसिकली इसके 4 सेक्शंस होते हैं: स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। सारे सेक्शंस के 90 मार्क्स होते हैं और ओवरऑल आपके जो फॉर्मेट होगा उसके भी 90 मार्क्स होंगे। हर एक सेक्शन के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिसके डिफरेंट वेटेज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं स्पीकिंग की बात करूँ तो उसमें 4-5 मॉड्यूल्स होंगे इसके अंदर, जैसे रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल, लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। वैसे ही राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग के अंदर भी होंगे। पूरा एग्ज़ाम कंप्यूटराइज्ड होता है तो आपको कोई भी पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं देना होता है। ये पियर्सन के ऑफिशियल टेस्ट सेंटर पे आपको जाके देना होता है और आप इसे घर पे बैठ के नहीं दे सकते। सो मुझसे ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मुझे पीटी एकेडमिक देनी है तो क्या मुझे पहले से इंग्लिश आनी ज़रूरी है? तो उसका सिंपली एक जवाब है नहीं। आपको कुछ ऐसा हाई-फाई पढ़ना नहीं पड़ता है पहले से कि ये ग्रामर, ये वो सोफिस्टिकेटेड नहीं करना है। बेसिक सी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स फॉर्म करने आने चाहिए और बस यू आर रेडी टू गिव और यू आर रेडी टू प्रिपेयर फॉर योर पीटी एकेडमिक। ठीक है, ज़्यादा हाई-फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। पीटी सिर्फ ये चेक करता है कि आप अपने आप को कैसे कन्वे कर सकते हो, आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ इंग्लिश में। इट्स जस्ट दैट। फिर एक और क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई तुम कौन से सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करते हो सबसे ज़्यादा? तो मेरा आंसर होता है कि भाई मैं एप यूनी में प्रैक्टिस करता हूँ। इफ़ यू डोंट नो, एप यूनी इज़ अ वेबसाइट जिसके अंदर आप पीटी की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोग एप यूनी के अलावा बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं एप यूनी में प्रैक्टिस करता। तो पीटी के एग्ज़ाम में उसकी मार्किंग स्कीम जानना बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कौन से मॉड्यूल की वेटेज कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे मेहनत कर सको। फॉर एग्जांपल मेरी स्पीकिंग सेक्शन के अंदर रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस की वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो मुझे सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं 2 मॉड्यूल्स पे करना है रादर देन दूसरे 2-3 मॉड्यूल्स। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। हर एक सेक्शन के डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे और उनका हर एक डिफरेंट वेटेज होगा उसका हर एक का, तो आपको उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है और स्ट्रेटेजाइज करना है अपने आप कि कैसे आपको इस चीज़ को अप्रोच करना है। फॉर एग्जांपल मुझे पर्सनली रिपीट सेंटेंस में बहुत इश्यूज आते थे, तो मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट सेंटेंस के करता था। तो उसके हिसाब से आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी पहले एनालाइज करो कि आपको किस मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है और उस हिसाब से आप आगे प्रैक्टिस करो। एक और टिप है कि भाई मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता था जब मैं अपने आप प्रैक्टिस कर रहा होता था कि एक पॉइंट पे आके मार्क्स सैचुरेट हो जाने लगते थे। फॉर एग्जांपल मैं स्पीकिंग की मॉड्यूल दे रहा हूँ तो तब मेरे स्पीकिंग पे 55 से ऊपर मार्क्स ही नहीं जा रहे थे। मैं कितनी भी रोज़ प्रैक्टिस करता था लेकिन 55 से ज़्यादा हो ही नहीं रहे थे। तब टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुका था और क्योंकि बाकी सब मॉड्यूल्स में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। फॉर एग्जांपल लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में बहुत ज़्यादा 60, 65, 70 मार्क्स जितने मेरे आ रहे थे, लेकिन स्पीकिंग के अंदर एक प्लेट्यू सा बन गया था कि भाई 55 के ऊपर जाते ही नहीं थे कभी। तो उस चीज़ को मैंने कैसे हैंडल किया कि उस चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन करता था। फॉर एग्जांपल ज़्यादा का अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ कि मैं प्रिपरेशन करने बैठ रहा हूँ तो 10 क्वेश्चन अगर मैं लगा रहा हूँ तो 10 में से 8 क्वेश्चन मैं सिर्फ स्पीकिंग के करता था और स्पेसिफिकली अगर मुझे रीड अलाउड में प्रॉब्लम है तो सिर्फ रीड अलाउड करता था और कुछ नहीं करता। तो उस प्रॉब्लम का सिर्फ यही सोल्यूशन है कि आप जितनी बार उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो तो उससे आपका वो मॉड्यूल बैठ जाता था एक साथ में। और उसके बाद मैंने देखा कि भाई मेरे मार्क्स ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लगे। पहले 55 था, फिर 57 हुआ, फिर 60 हुआ और उसके बाद 65 हुआ और उसके बाद बढ़ने लगे मेरे मार्क्स। तो आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यही कहना चाहूँगा कि भले ही इम्प्रूवमेंट रुक गई हो, आपको गिव अप नहीं करना है उससे। एक और बात आती है कि टेम्पलेट्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है। पीटीई में टेम्पलेट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ओवरऑल स्कोर्स के अंदर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स यूज़ किए थे और मैंने ऐसे टेम्पलेट्स यूज़ किए थे जिसके अंदर कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कम हो। मैंने अपने टेम्पलेट्स के अंदर फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा रखे थे। लाइक अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ या फिर मैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट कर रहा हूँ तो इसके अंदर कीवर्ड्स
जितने मिनिमम हो सके उतने ज़्यादा हो, मैं ऐसे प्रैक्टिस करता था। ज़्यादा फ्रेजेस हो सके, फ्रेजेस वाले टेम्पलेट्स हो सकते, मैं उनको चूज़ करता था। इसके साथ एक और प्रॉब्लम होती थी कि अगर मेरे फॉर एग्जांपल ऐसे में मार्क्स नहीं आ रहे थे, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे ऐसे में मार्क्स नहीं आ रहे थे। फिर मैंने अपना टेम्पलेट स्विच करके देखा और उससे मेरे मार्क्स इम्प्रूव होने स्टार्ट हुए। तो अगर आपको टेम्पलेट्स में इशू आ रहा है तो एक बार टेम्पलेट्स को स्विच करके देखो, एक बार उसको थोड़ा सा ट्वीक करके देखो, राइट। तो उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी या कि वो टेम्पलेट आपको यूज़ करना है कि नहीं करना। मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूँ तो मैंने ऐसे टेम्पलेट्स यूज़ किए थे जो बहुत ही ज़्यादा इजी थे और एग्ज़ाम में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके, उसे मेमोराइज़ करने में बहुत ही आसानी हो सके। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितने इजी टेम्पलेट्स हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इजी का मतलब है कीवर्ड वाले टेम्पलेट, मैं ये कह रहा हूँ कि इजी यानी फ्रेजेस वाले टेम्पलेट, लेकिन अच्छे से मेमोराइज करके जाना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके भूल गए या कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको परफेक्टली वो टेम्पलेट मेमोराइज रहे, कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, फ्रेजेस ज़्यादा होनी चाहिए और वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में हेल्प करनी चाहिए। अपने टेम्पलेट्स चूज़ करते वक्त बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सारे टेम्पलेट्स देखने हैं और उसके बाद ही आपको सेलेक्ट करना है कि ये वाला टेम्पलेट मुझे यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने टेम्पलेट्स शेयर करूँ आपके साथ तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी टू डू दैट। आपको सिर्फ कमेंट करना है एंड आई विल मेक अनदर वीडियो सेपरेटली फॉर द टेम्पलेट्स। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आजकल देख रहा हूँ इंटरनेट पे कि लोग टेम्पलेट्स के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि वो पैसे देना शुरू कर दे। अगर आप मेरी सुनो तो आपको एक भी रुपए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है टेम्पलेट्स के पीछे, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको इजीली किसी भी वेबसाइट के ऊपर से टेम्पलेट मिल रहा है जो कि वेरीफाइड है किसी से भी, तो आप वो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। मैंने भी कुछ ऐसे ही टेम्पलेट्स देखे थे, मैंने इंटरनेट की हेल्प ली थी, टेलीग्राम की हेल्प ली थी और वैसे सब रिसोर्सेज से आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि कौन से टेम्पलेट मेरे लिए बेस्ट है और मुझे सूट करता है। लेकिन ट्रस्ट में अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो इट वोंट गिव यू दैट मच ऑफ हेल्प। आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं एट द एंड। टेम्पलेट एग्जीक्यूट कैसे करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन क्वालिटी ऑफ टेम्पलेट। येस, क्वालिटी ऑफ टेम्पलेट मैटर्स बट उसका एग्जीक्यूशन मैटर्स करता है और ज़्यादा। अगर एक लास्ट में अपनी गोल्डन टिप के बारे में बात करूँ या फिर मैं उसे बहुत ज़्यादा मानता हूँ इस चीज़ को कि मैंने कभी PTE एकेडमिक को एक पेन एंड पेपर टिपिकल एग्ज़ाम की तरह नहीं देखा। मैंने हमेशा से PTE को एक एक्टिविटी या फिर एक फन एक्सरसाइज करते हुए मैंने उसको ट्रीट किया है। तो आई नेवर सॉ दैट एज अ बर्डन कि यार फिर से PTE की प्रिपरेशन करनी है, फिर से क्वेश्चन लगाने हैं। ऐसे मैंने उस चीज़ को एक्टिविटी देखा, मुझे मज़ा आने लगा। जब मैं रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस करता था मुझे बहुत मज़ा आता था। यार इसे एक एक्टिविटी की तरह देखो। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको ऐसे वैसे ही सोचना है कि यार मैं इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ या फिर मैं इसे कैसे एक फ़न वे में ले सकूँ रादर देन एक बर्डन ले सकूँ। एक टिपिकल एग्ज़ाम होती है जो हम सब देते हैं, अपने 12th बोर्ड्स, अपने 10th बोर्ड्स देते हैं। आपको लगता है यार क्या बर्डन है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। प्रेशर भी इससे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे जहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ गए एग्ज़ाम देते वक्त, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लिया और बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जिससे उनके मार्क्स नहीं आते थे। भले ही उन्होंने सब मेमोराइज़ कर दिया, सब टेम्पलेट मेमोराइज़ कर दिया, सब कुछ उनको बाय हार्ट था। आई एम श्योर उनकी जो मेमोरी पावर थी मेरे से बेटर थी, लेकिन वो उन्होंने फंबल कर दिया एंड मोमेंट पे। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको इसे एज ए एक्टिविटी लेना है और आपको एज ए फन वे में लेना है कि कैसे मैं अपने मार्क्स इससे बूस्ट कर सकूं। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग टू